हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म कैसे कैलकुलेट करें और उसमें से ग्राउंड स्टेट कैसे निकालें। तो पहले नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए और बोथ प्रिंसिपल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल ले ले, यहाँ पे 1s1 और 2s1 है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम है। ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो ये भी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। फिर यहाँ पे बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, तो ये भी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे। तो अब उनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे कैलकुलेट करें और उनमें से ग्राउंड स्टेट कैसे फाइंड आउट करें। तो एग्जांपल है 2s1 एंड 2p1। फॉर 2s1 ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज 0 सिंस एस स्टेट। यहाँ पे p स्टेट, सो L2 इज इक्वल्स टू 1। नाउ L is equals to L1 minus L2 to L1 plus L2. So L is equals to 0 minus 1 to 0 plus 1, that is L is equals to 1. Similarly, for one electron in 2s state and one electron in 2p state, so S1 is equals to 1 by 2, S2 is equals to 1 by 2, S is equals to S1 minus S2 to S1 plus S2. So S will be equals to 0 and 1. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम कैसे लिखते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2s plus 1 L and J. Here S is spin quantum number and L is orbital angular momentum quantum number and J is equals to टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो यहाँ से हम L के वैल्यू, यहाँ से S के वैल्यू निकाल चुके हैं। अभी उसका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो S इज इक्वल्स टू 0 के साथ L इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, S इज इक्वल्स टू 1 के साथ L इज इक्वल्स टू 1 लेंगे। तो J इज इक्वल्स टू L माइनस S टू L प्लस S, दैट इज 0 माइनस 1 टू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1 माइनस 1 टू 1 plus 1, that is 0, 1 and 2. So spectroscopic term 2s plus 1, 2s plus 1 means यहाँ पे s is equals to 0, तो 2s plus 1 1, L is equals to 1, p state 1p, J is equals to 1, so 1p1। यहाँ पे similarly 2s plus 1 is equals to 3, 2s plus 1 is equals to 3 and L is equals to 1 mean p state and J is equals to 0 1 2, so 3p0, 3p1 and 3p2। तो अब ग्राउंड स्टेट कैसे निकाले? ग्राउंड स्टेट के लिए हमें S का वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए, L का वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए और J का वैल्यू लोएस्ट होना चाहिए। सिंस इट इज़ हाफ फील्ड, हाफ फील्ड मीन्स यहाँ पे 2s1 एंड 2p1 है, तो लेस देन हाफ फील्ड है। तो ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S मीन्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L फॉर बोथ for all three spectroscopic terms, L is equals to 1, that is P. Now look for the value of J. J is equals to J should be lowest, so lowest value of J is 0, so ground state will be 3p0, ground state will be 3p0. Thank you.